ब्रह्मपुरी में 165वीं रामलीला में द्वितीय दिन सीता जन्म की कथा का वर्णन काव्य रूप में किया गया। सीता जन्म का मंचन हुआ, घर पर ढोल नगाड़े बजे। खबर बरेली से। बरेली के ब्रह्मपुरी में चल रही 165वीं रामलीला में द्वितीय दिन आज सीता जन्म की कथा का वर्णन गुरु मुन्नेश्वर दास जी द्वारा काव्य रूप में किया गया। उन्होंने बताया कि रामायण में माता सीता के जन्म के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, पर सबसे विशेष कथा है जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्होंने अपने पिता की अनुभूति कराई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया, जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिस कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण ही माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। रामलीला अध्यक्ष राजू मिश्रा ने सीता जन्म के सुअवसर पर स्वरूपों के साथ फूलों की होली खेली व पूरे क्षेत्रवासियों ने फूलों की होली खेल प्रसाद का आनंद लिया। प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि कल लीला में विश्वामित्र का आगमन एवं अहिल्या उद्धार का मंचन होगा। आज की रामलीला में पहले पदाधिकारियों ने स्वरूपों की आरती उतार प्रभु का आशीर्वाद लिया। अन्य गणमान्य राम भक्तों में संरक्षक सर्वेश रस्तोगी, रामलीला अध्यक्ष राजू मिश्रा, महामंत्री दिनेश दद्दा व सुनील रस्तोगी, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, लीला प्रभारी अखिलेश अग्रवाल व विवेक शर्मा, नवीन शर्मा, रीरज रस्तोगी, बॉबी रस्तोगी, अमित वर्मा, दीपेंद्र वर्मा आदि शामिल रहे। आओ तो मुँह आ जाओ यार। आप इस साइड में आइए, इस साइड में आइए, आप इधर आ जाइए। हो गया लगा ना। क्या नाम है आपका, कब से यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे रामलीला का जो चरित्र है वो कैसे निभाया जा रहा है यहाँ? देखो, मेरा नाम तो ऐसे है सत्यम गोस्वामी। मैं इस समय इस रामलीला में राम का अभिनय कर रहा हूँ और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि रामलीला से हमें हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे राम से हमें सीखना चाहिए कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सीता से सीखना चाहिए कैसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा, यही सब हमें रामलीला से सीखना चाहिए। अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम अपने युवा भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, आप संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। अगर आप हमारी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारा सनातन आगे बढ़ता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। होली का अवसर भी है, रंगों का त्योहार भी है, जो राम बारात है वो देखो, जो होली मैंने पहले भी बताया, जो होली राम बारात में खेली जाती है तो उसको एक खुशी के तौर पे पेश राम जी के चरणों में अर्पण होता है, क्योंकि राम बारात भी निकल रही है। एक तो राम की विवाह की भी खुशी और हम रंग उनकी खुशी में उनके चरणों में अर्पण करते, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश रस्तोगी। रस्तोगी जाना चाहिए, यहाँ पर रामलीला कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है, क्या महत्व है इसका और कब से? देखिए, ये रामलीला 165 वर्ष पुरानी है। शायद हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसे कराते हुए। और महत्व इसका ये है कि पूरे विश्व में जो राम बारात निकलती है होली पे, वो सिर्फ बरेली में निकलती है और ये रामलीला पूरे वर्ल्ड में होली पे कहीं भी नहीं होती है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इस रामलीला को संरक्षित रखा हुआ है। ये एक बरेली के लिए गौरव की बात है। जो यहाँ पे राम के जो किरदार है रामायण का, कहाँ से कलाकार आते हैं और कितने से निभा रहे हैं? देखिए, ये जो रामलीला जो कलाकार आते हैं ये अयोध्या जी से आते हैं और वहाँ के ही हम लोग कलाकार मंगवाते हैं। और ये रामलीला में कोई भी डांस ऐसा नहीं होता है जो आपने देखा होगा जगह जगह कोई लीला वगैरह होती है तो फुल डांस होता है। हम लोगों ने ये सब हिदायत दे रखी है कि रामलीला एक ऐसी होनी चाहिए
एक आदर्श के रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा नाम है मेरा। जानना चाहिए जो ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम दर्ज है, कब से ये आयोजित की जा रही है, किससे से इसका मंचन होता है, कब तक ये मंचन किया जाता है? ये 165 वर्ष पुरानी हमारी रामलीला है और ये विश्व धरोहर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज किया जा चुका है और ये 8 मार्च से पताके आता है शुरू होके और 16 मार्च को 26 मार्च को जो है इसका समापन होगा। इस रामलीला के द्वारा क्या संदेश आता है? इस रामलीला के द्वारा ये फागुन माह की रामलीला है, इसका संदेश ये आता है कि अपने शांति व्यवस्था अपने बनाई रहे और लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे, इस प्रकार का संदेश जाता है। होली पे भी राम बारात का आयोजन किया जाता है, क्या कब से ये राम बारात निकलेगी और राम बारात कहाँ कहाँ तक जाती है? ये राम बारात हमारे पूरे शहर में घूमती है, नरसिंह मंदिर शुरू होकर मलुकपुर चौराया, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना चौराया, अस्पताल होती हुई और रोडवेज होती हुई आलमगीरगंज कालीबाड़ी होती हुई कुतुबखाना होती हुई और बड़ा बाजार होती हुई सिटी सब्जी मंडी और फिर आके ही समापन हो जाता है इसका। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।